लाहौर अजायब घर टोलिंगटन मार्केट वजीर खान बारादरी को NCA के हवाले करने का खत सदर मुमलिकत पाकिस्तान ममनून हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को लिख दिया है। लाहौर म्यूजियम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मलकियत था, जिसे महकमा सकाफत के हवाले कर दिया गया। खत का मतन है। आपको बताएं कि लाहौर म्यूजियम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मलकियत था, जिसे महकमा सकाफत के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि लाहौर अजायब घर टोलिंगटन मार्केट वजीर खान बारादरी को NCA के हवाले करने का खत सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। आपको बताएं कि लाहौर म्यूजियम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मलकियत था, जिसे महकमा सकाफत के हवाले कर दिया गया है। खत का मतन है, टोलिंगटन मार्केट और वजीर खान बारादरी भी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मलकियत रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकमल, बताइएगा। सदर पाकिस्तान नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पैटर्न इन चीफ हैं और उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया है और ख़त में जो ख़त का मतन है वो ये बता रहा है कि जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, इससे मुंसलिक जो इमारत है ख़ास तौर पर लाहौर म्यूज़ियम की, वो पहले नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ना सिर्फ मलकियत था बल्कि उसका सारा इंतज़ामी कंट्रोल और इस म्यूज़ियम में रखी तमाम अशिया की देखभाल और निगरानी जो है वो भी NCA की जानिब से की जाती थी। इसी तरह टोलिंगटन मार्केट भी और जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के अहाते में जो वज़ीर खान बारादरी मौजूद है, जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की दीवार के बिल्कुल साथ लगती है, वो भी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मलकियत रहा है, उसके कंट्रोल में था, जो बाद में मुख्तलिफ अदवार में जो है उनसे वापस लेकर मुख्तलिफ महकमों को दे दिया गया। इस खत में ये कहा गया है कि अगर इन तीनों इमारतों के सकाफती विरसे को महफूज रखना है तो इनको ना सिर्फ यकजा कर दिया जाए बल्कि इन तीनों इमारतों का जो इंतज़ामी कंट्रोल है वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हवाले कर दिया जाए। इस हवाले से सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को ये ख़त भी लिखा गया है और इस ख़त के बाद हमारे ज़राए ने ये बताया है कि जो मुतलका महकमे हैं पंजाब के, उनके जो सेक्रेटरीज़ हैं वो प्रिंसिपल के साथ उन्होंने इब्तदाई मुलाकातें भी की हैं और मीटिंग्स कराई गई हैं, जिसमें वो तमाम तफसीलात जमा की गई हैं और उनके सामने रखी गई हैं कि इन तीनों इमारतों की तारीखी हक़ाइक़ क्या हैं और किस तरह से NCA के कंट्रोल में था। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, फुटेज में भी देखा जा सकता है कि NCA का जो मेन कॉरिडोर है वो डायरेक्ट अजायब घर के हॉल की तरफ जाता था, जिसको बाद में बंद कर दिया गया। जब इसका इंतज़ामी कंट्रोल NCA से वापस लिया गया तो इस कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया। इस खत के बाद अब जो महकमों के सेक्रेटरीज़ हैं वो प्रिंसिपल के साथ मुलाकातें करके इसको हतमी शक्ल देंगे और फिर जो सदर पाकिस्तान है उनको जवाबी खत भी लिखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर म्यूजियम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मलकियत था, जिसे महकमा सकाफत के अब हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब हमारे साथ लाइन पर रजा खरल मौजूद हैं। रजा, बताएगा, अजायब घर टोलिंगटन मार्केट और वजीर खान बारादरी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मलकियत है, वापसी के लिए खत लिख दिया गया है वज़ीर आला पंजाब को सदर ममनून हुसैन की जानिब से। तारीखी पस मंज़र बताएगा कि ये तीनों इमारतें NCA से मुंसलिक रही हैं, इसकी तारीखी अहमियत क्या है? जी बिल्कुल, म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट्स था पुराना नाम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का, और जब ये कायम हुआ था तो इसके साथ ही एक नुमाइश गाह बनाई गई थी कि जहाँ पे जो चीज़ें स्टूडेंट्स जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स या उस वक्त के म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स बनाएंगे, जो आर्टिफैक्ट्स बनाएंगे, जो हुनर वो दिखाएंगे अपने काम में, लकड़ी में, पेंटिंग्स में, उसकी नुमाइश हुआ करेगी इस म्यूजियम की जगह पर, जो टोलिंगटन मार्केट वाली जगह है उस पे। और इस पे एग्जीबिशन हुई भी और होती भी रही, और ये तकरीबन जो जब तक ये म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट्स रहा है तो जो स्टूडेंट्स हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के या म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट्स के, वो यहाँ पे आया करते थे। और एक तरह से उन्हीं की वजह से ये जो आज गैलरीज आप देखती हैं लाहौर म्यूजियम में, मुख्तलिफ सिख गैलरी है, कोई किसी और के नाम से है, कोई आर्टिलरी की है, कोई पेंटिंग्स की है, कोई मिनिएचर की है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं साबिका, ज़्यादातर इनमें से जो म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट्स के हैं, उन्हीं का काम यहाँ पे डिस्प्ले पे है। और इंतज़ाम भी म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो प्रिंसिपल थे उन्हीं के पास था। और आपको याद हो कि रुडयार्ड किपलिंग एक नोबेल प्राइज याफ्ता एक राइटर हैं, जिनके नाम से ये किंग्स गन भी जिनके साथ मंसूब है, जो बाहर पड़ी हुई है, भंगियों की तोप भी जिसे कहते हैं, ये सारा उसी दौर में ये एक ही जगह एक यूनिट था और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी, नुमाइशगाह भी थी, और साथ ही साथ ये जो वजीर खान की बारादरी है ये कदीम इंसाफ में 1634 में ये बनी है।
लेकिन वजीर खान की बारादरी जब ब्रिटिश दौर में आई तो वो बिल्कुल खस्ता हाल थी। तो बरतानवी हुकूमत में जब न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाया गया तो इसको रिस्टोर किया गया और स्टूडेंट्स यहाँ भी बैठा करते थे, काम किया करते थे इसी गैलरी के जो बारादरी के अंदर। और ये बारादरी एक तरह का न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स का अहाता था। इसलिए आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने लेटर जो है वो एक्सपोज किया है और वो लेटर बुनियादी तौर पर सदर पाकिस्तान की तरफ से है, जो कि पैट्रन इन चीफ हैं जो न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स या नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। सही। अच्छा रजा साहब, ये बताइएगा क्या अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ये मलकियत जो है वो वापस दे देगी एनसीए को, और फैसला क्या सामने आएगा, क्या प्रेडिक्शन करते हैं आप? जी, प्रेडिक्शन इसमें यही है कि एक तो कीपिंग इन व्यू जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का या उसकी पेरेंट्स बॉडी जिसको न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते हैं उसका हमारे कल्चर के लिए, उसको देखते हुए तो यूं लगता है कि कुछ इस तरह की एक्टिविटी होगी। लेकिन जिस तरह तरीके से माजी में पिछले 2-2.5 सालों में डिसेंट्रलाइजेशन हुई है, उससे लगता है कि आगे फर्दर इसकी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी या ऑटोनमस बॉडी बना दी जाएगी। ये जो म्यूजियम है इसकी ऑलरेडी ये सेमी ऑटोनमस सिस्टम के तहत ये चल रहा है, ये डायरेक्टली कंट्रोल में है सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के, यानी महकमे के इतने कंट्रोल में नहीं है ये। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पेकुलेट आप कर सकते हैं कि एक तहरीक चलेगी और अगर ये केस चला गया कोर्ट्स में तो डेफिनेटली न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स की होने की वजह से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को एक अपर हैंड होगा। सही, बहुत शुक्रिया। रजा खरल हमारे साथ मौजूद थे। अजायब घर, टोरेंटल मार्केट और वजीर खान बारादरी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मलकियत है। सदर ममनून हुसैन ने वापसी के लिए वज़ीर आला पंजाब ये मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम खत लिख दिया है। इदारों की वापसी से सकाफती विरसा महफूज है, ऐसा कहना है खत में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की जानिब से।